सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बहुत ब्रेकिंग न्यूज है बहनों। मंडल के सभी जिलों में 8 दिन होगी आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार की जांच, आदेश जारी। देखिए ये न्यूज़ कहाँ की है, निकल कर आ रही है, हमारे यूपी के आगरा जिले से निकल कर आ रही है। बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी केंद्रों पर वितरण होने वाले राशन की कालाबाजारी की पोल अब सबके सामने खोल चुकी है। जनता से लेकर जिला और मंडल स्तर के अधिकारियों से खलबली मची है। बाल विकास मंत्री और मुख्यमंत्री के आदेश पर दोषियों को विरुद्ध कार्यवाही चल रही है। शासन के आदेश पर एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है, जिसे इस सप्ताह जिले में जांच के लिए भेजा जा रहा है। यह कमेटी सभी केंद्रों पर राशन वितरण की जांच करेगी। इस संबंध में डीएम ने 27 सितंबर तक शहरी क्षेत्रों के 167 आंगनबाड़ी केंद्रों की राशन का लाभ लेने वाली सभी गर्भवती महिलाओं की सूची मांग ली है। देखिए कालाबाजारी होने की वजह से कितनी बहनों पर कैसी कैसी मुसीबतें आने वाली हैं। सभी लाभार्थियों गर्भवती महिलाओं की सूची मांगी जा रही है, धात्री महिलाओं की सूची मांगी जा रही है। आप सोचिए स्टेप बाय स्टेप सबसे पूछा जाएगा। भाई दबे लाभार्थी को चाहे जितना उनको राशन दो, लेकिन झूठ कहीं ना कहीं वो बोलते ही रहते हैं। अब बहनों के ऊपर देखिए क्या मुसीबतें आने वाली। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने बताया कि राशन वितरण वाले सभी लाभार्थियों की प्रशासनिक अधिकारियों से जांच कराई जा रही है और अब हर माह पोषाहार के वितरण की रैंडम जांच होगी। अगर किसी गर्भवती धात्री के मोबाइल पर बिना पोषाहार मिले मैसेज पहुंचता है तो उस संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को दोषी मानते हुए कार्यवाही की जाएगी। देख रहे हैं बहनों, पहले से आप लोग अलर्ट हो जाइए। अब ऐसी सिचुएशन आने से पहले लाभार्थी के पास मैसेज चला गया बिना पोषाहार वितरण किए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच में पता चला है कि बाल विकास विभाग का कालाबाजारी का राशन खरीदने वाले प्रवीण अग्रवाल जैसे कई और लोगों के भी गोदाम हैं, जिनके द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से पोषाहार को खरीदा जाता था, जिनके खिलाफ जांच शुरू की जा रही है। सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं आगरा मंडल आयुक्त ने मंडल के सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारी को राशन वितरण की जांच के लिए आदेश जारी किया। इस आदेश में मंडल के सभी जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर डीपीओ के माध्यम से प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने को कहा गया है। मंडल आयुक्त ऋतु महेश्वरी पत्र जारी करते हुए मंडल के सभी जिलों में 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर प्रतिदिन रिपोर्ट भेजने को कहा है। दूसरी खबर से हम आप लोगों को अवगत करा दें कि जो एजुकेटर की भर्तियां होने वाली है, कि देखिए आपने न्यूज़ सुनी होगी कि एजुकेटर की भर्तियां निकल रही हैं। तो असलियत क्या है, आइए देखते हैं और समझते हैं। यूपी में अभी एजुकेटर भर्ती शुरू नहीं हुई है। जो कंपनी इस भर्ती के लिए आवेदन लेगी उसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जब कंपनी को टेंडर मिलेगा इसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब कि आप जान रहे हैं ना कि ये नौकरियां जो है किस आधार पर कराई जा रही हैं, ठेका के आधार पर नौकरी कराई जा रही है। जैसे रेलवे में नहीं हुआ कि रेलवे विभाग वालों को अब सरकारी नौकरी काम ले, उसको भी ठेके पर खरीद लिया जाता है और एरिया उसमें भी अपनाया जा रहा। सेम चीज़ें इसमें भी, सेम चीज़ें यूपी में लगभग यही अपनाई जा रही है। यूपी में मतलब जो महिलाएं विधवा थी, पेंशन ले रही थी, वही महिलाएं राशन लेने के लिए सुहागिन बन गई हैं। कहने का तात्पर्य तो यही हुआ। आइए देखते हैं, आर्टिकल पर चलते हैं। कई साल से चल रही गड़बड़ी। विभागीय सूत्रों की माने तो यह गड़बड़ी लगभग पिछले कई साल से चली आ रही है। जांच के बाद विभाग पकड़ में आया। एक महिला को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। इसके अलावा 1 यूनिट अधिक राशन का लाभ भी महिलाएं उठा रही थी। निराश्रित महिला पेंशन लाभार्थियों की सूची का सत्यापन कराया गया, जिसमें सामने आया कि 10,500 महिलाएं राशन कार्ड के जरिए मृत पति के हिस्से का भी अनाज कोटे से ले रही हैं। ओह माय गॉड! अब राशन की लिस्ट में संशोधन कराया जा रहा है। कहने का मतलब कि जो महिलाएं विधवा हैं,
वो भी महिलाएं सुहागिन बनकर राशन ले रही हैं। सुहागिन का मतलब क्या हुआ कि सुहागिन से तात्पर्य है कि महिलाएं जो हस्बैंड नहीं रहे, मृत हो चुकी हैं, उनका भी नाम नहीं कटवाए, उनका भी राशन लिया जा रहा है। ये मामला कहाँ का है देख ही रही हूँ, सहारनपुर का है। सहारनपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 10,500 ऐसी महिलाएं हैं जो विधवा पेंशन ले रही हैं और सुहागिन बनकर पति के हिस्से का राशन भी पा रही हैं। जांच में खुलासा होने के बाद अब इन महिलाओं का नाम राशन की लिस्ट से कटवाया जा रहा है। सहारनपुर में जिला प्रोबेशनल अधिकारी की जांच पड़ताल में हकीकत सामने आई है। इस संदर्भ में महकमे की ओर से शासन को रिपोर्ट भी भेजी गई है। मुफ्त का राशन पाने के लिए सहारनपुर की 10,500 महिलाओं ने मृतक पति का नाम ही राशन कार्ड से नहीं हटवाया। महकमे की जांच के बाद इस बात का खुलासा हुआ तो खलबली मच गई। अब यह रिपोर्ट आपूर्ति विभाग को भेजी गई है। वहां से ऐसे राशन कार्डों से नाम हटवाने की कवायद तेज कर दी गई है। शासन गरीबों के मुफ्त राशन योजना का संचालन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना एवं पात्र गृहस्थी के तहत योजना का लाभ दिया जाता है। योजना का लाभ लेने वाली परिवारों का इन दिनों सत्यापन का कार्य चल रहा है। अपात्रों को योजना से बाहर करने के लिए eKYC चल रही है। प्रोबेशन विभाग से विधवा पेंशन लेने वाली महिलाओं के डाटा का मिलान आपूर्ति विभाग से करवाया जा रहा है, जिसमें सामने आया कि जिले में जितनी महिलाएं विधवा पेंशन ले रही हैं, इनके डाटा मिलान में 10,500 ऐसी महिलाएं पाई गई हैं जिसके राशन कार्ड में उनके पति के नाम भी दर्ज हैं। पेंशन लेने के साथ ही वे अपने पति के नाम का भी राशन ले रही हैं। शासन से ऐसी सूची मिलने के बाद आपूर्ति विभाग ने इन मृतकों के नाम से सूची हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। नाम कटवाने के लिए गई नहीं होंगी महिलाएं तो भाई, जबकि सर्टिफिकेट तो तुरंत बन जाते हैं। अब तो सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनते हैं, 1-2 सर्टिफिकेट की बात तो है नहीं। सर्टिफिकेट पूरा 10,500 का मामला है। ये देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।